सर क्या नाम है? पंकज। हाँ सर, क्या बोलना चाहेंगे? राहुल गांधी ने अभी ट्वीट किया जेनजी को लेकर। जेनजी जैसे कि लोग, उन्होंने बोला लोकतंत्र खतरे में है, जेनजी उसे बचाएगा। तो ये क्या जेनजी को भड़का रहे हैं, देश का माहौल खराब करना चाह रहा है, जैसे नेपाल में हुआ था? देखिए, देश की जनता जानती है, देश में 4 मजहब 36 बिरादरी है, जिनको भड़काने का काम करो समझदार हैं। 50 सालों तक जो कांग्रेस की सरकार जो काम ना कर पाई, उनको उत्थान ना कर पाई हो, आज वो भड़काने का। तो कांग्रेस की जो मनोदशा है, जो उनके मुखिया आज बात कर रहे हैं, जो उनकी सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री थे, जब कार्य ना कर पाए, और लोकतंत्र खतरे की बात कर रहे हैं। अरे खतरे तो आपकी सरकार में थी, आपके उसमें कितने कर्फ्यू लगते थे, कितने दंगे होते थे, आज बता दीजिए ना। यूपी में कौन सा दंगा हुआ? मऊ का दंगा याद नहीं है, मुजफ्फरनगर का दंगा याद नहीं। किसकी सरकार थी? सपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार थी। तो ये कांग्रेस और गठबंधन सरकार सब बौखलाए हुए, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ये खुद खतरे में है। कुछ ना, जनता के 50 साल इस देश पर राज कर इन्होंने देश की जनता को लूटा है, जनता को ठगा था। तो जनता जनार्दन ने इनको आशीर्वाद से बाहर किया है और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। तो जनता जनार्दन है, जनता ने इनको सबक सिखा। तो ये सिर्फ इनको क्या है कि विदेशों के हाथ इस देश को कठपुतली बनाते थे, अब आज देश इतना सक्षम है निर्णय लेने में, और जनता के आशीर्वाद से आज वे महाशक्तियां जो बात करती थे, अमेरिका को झुकाने का देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो आज अमेरिका सोचने पे मजबूर हुआ है। जो आज अमेरिका में जाकर इस देश की बुराई करते हैं और देश में बैठकर क्या बात करते हैं कि देश के वासी कैसे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो उन्होंने जेनजी को भड़काने की बात की है, बोला है कि लोकतंत्र बचाओ, तो उससे जो हमारे देश का जेनजी है उस पर कुछ असर पड़ेगा? वो सुनेगा उनकी बात को? देखिए, इस देश में जो बात कर रहे हैं, जो हर एक चीज का पहलू युवा समझदार है, युवाओं को भड़काने का काम माननीय कांग्रेस के युवराज कर रहे हैं। और कांग्रेस के युवराज को ये नहीं पता, युवा समझ चुका है। वो युवाओं को जेनजी को समझा रहे हैं, वो भड़का नहीं रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। हम गलत बोल रहे हैं, हम कति गलत बोल रहे हैं। अरे अब समझाना था तो 50 साल आपकी सरकार थी, आपने युवाओं को कितने रोजगार दिए, कितने आपने यूनिवर्सिटी खोले, कितनी आपने को किया, बताइए ना। 50 साल में महंगाई कहाँ थी? आज जब जीएसटी घट गई तो कहते थे गब्बर टैक्स लग गया, आज मुंह में दही जम गई। आज जब जनता को राहत मिल रही है तो आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज जब बात करते थे गब्बर टैक्स की, तो गब्बर टैक्स से जनता का फायदा हुआ। गब्बर टैक्स से जनता को एक टैक्स देना पड़ा, 5 टैक्स। कौन सा सर्विस टैक्स था? कितने टैक्स लगते थे आपकी सरकारों में? और जो हर एक चीज पर अड़ंगा डालना कि हम ही एक छत्र राज है, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना, विपक्ष में बिठाने का काम ये लोकतंत्र की भगवान जनता ने किया है। जीएसटी आपने जैसा कि अभी बोला, तो जीएसटी पे भी विपक्ष ने बोला है कि जो जीएसटी जो अभी कम की गई है वो इसीलिए की गई है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, तो बीजेपी को जीतना है, इसीलिए जीएसटी कम कर दिया। अरे आप बता दीजिए ना, 20 रुपए बढ़ाकर, रोड जाम करवा कर, प्रदर्शन करवा कर 2 रुपए घटवाते थे, कौन से लॉलीपॉप देते थे? और जो बात करते हर एक उस पर राशन कार्ड देकर जनता को गुमराह कर कितनी नकली पेंशनें बनाई। तो आज जनता को 50 साल इस देश पर राज कर इस देश का उत्थान ना कर पाए। एक पालिका केंद्र खोलकर कनाट प्रेस, दूसरा कनाट प्रेस बता दीजिए, पूरे देश में कई महानगर पालिका में बता दीजिए। उद्योगों का बंद करने वाला, जब बिहार की बात करते हैं, बिहार में जंगल राज देने वाले के साथी थे। जो बिहार की बात करते हैं कि बिहार में चुनाव है, अरे चुनाव के लॉलीपॉप आप भी दे रहे थे, 85 खटाखट। तो कौन सा लॉलीपॉप दे रहे थे? 85 देंगे, हम महिला को सम्मान देंगे। अरे जब 50 साल तुम्हारी सरकार थी, जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, यूपी की बहनें और बेटियां असुरक्षित थी, जब आपने सुरक्षा नहीं दी, जब आपके गठबंधन के साथी थे, आज बिहार दिख रहा है, आज बिहार खिसकता हुआ है। बिहार कांग्रेस का कहना है कि जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं वो तो अभी भी सुरक्षित नहीं है। जंगल राज तो अभी है, पहले नहीं था, पहले मंगल राज था। देखिए, मंगल राज उनके लिए था कि वो जो करते थे, बिहार के लोग जानते हैं, वो दर्द को समझते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का बुरा हाल करने वाली 50 साल की कांग्रेस की सरकार, गठबंधन सर, लालू प्रसाद यादव जी RLD के अध्यक्ष कौन है? और जो बात कर रहे हर एक चीज बढ़ंगा ना, देश की गति ना बढ़े, देश का वो ना करे, भविष्य ना बढ़े, देश के युवा आगे ना बढ़े, तो ये कांग्रेस का चित्रण है। पढ़े लिखों को दबाने वाली ये सरकार थी, पढ़े लिखों को आगे ना पहुंचाने वाली सरकार थी। अरे तुम्हारे साथ में फाइल थी, तुम्हारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा हम बढ़ाई करते हैं। हम उन्होंने जो हर एक चीज में आगे बढ़ा था, उनकी दुर्दशा क्या की। और जो हर एक चीज पर जो 3 बार
देश पर तो जंगल राज, बिहार तो जंगल राज था, जंगल राज है और जंगल राज हमेशा ही रहेगा। वहाँ कोई सुधार नहीं होगा, किसी भी तरह का सुधार नहीं होगा। और उससे पहले ये भी बता दूं, इनको भी कह देती हूँ, ये पहले अपना उत्तराखंड देखें। इनके मंत्री संतरी उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं? जो सीट पे आता फेविकोल ऐसा लगा होता है कि वो फेविकोल के जोड़ से ऐसा चिपकते हैं कि वो फिर उठ भी नहीं पाते, छुड़ाई नहीं छूटती वो कुर्सी, इतनी वो महत्वपूर्ण होती है। बिहार वहाँ पे आप देख लो, उत्तराखंड में सारी मदरसे, मस्जिदें, मजारें कुकुर मुत्ते की तरह रात में कुछ दिन में कुछ होकर के उगती चली जा रही हैं। जंगल वहाँ पे खत्म होते चले जा रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, कहाँ सड़कें हैं, कहाँ कुछ नहीं, कोई सवाल ही नहीं, कुछ नहीं बन रहा है। पहले इनसे वो बनवाओ, उसके बाद में बिहार में जाओ। आंटी का कहना है कि बिहार में ना डेवलपमेंट हुआ है ना होगा कभी। देखो, महिलाओं की जहाँ तक बात कर रहे हैं, महिलाओं को उत्थान करने के लिए, हम नारी शक्ति के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया 50 साल में, उनका गति ना देने वाली ये कांग्रेस की और गठबंधन की सरकार है, जो महिलाओं को पर्दे में रखकर अंदर हो गए। 33% महिला क्यों नहीं भागीदारी लेती? महिला प्रधान बनकर अपने गांव को क्यों नहीं चमकाती? सरकार का, केंद्र सरकार बजट देती है और महिला क्यों नहीं अपने काम को उत्थान करती? सिर्फ महिलाओं को ये नहीं चूल्हे चपटे के, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का। और हर एक जो ये बताओ ना, प्रधान महिला है तो क्यों नहीं आगे बढ़ती? जो आप पुरुष की बात करें, पुरुष मैं बता रही हूँ, इन्हीं की बात को, इन्हीं के ऊपर बोल रही हूँ मैं। चाहे वो कांग्रेस का पीरियड है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे बासपा का होता, चाहे सापा का होता, हर उसमें कहीं पर भी किसी भी महिला को आगे आने नहीं दिया जाता है। किसी भी पद पे हो ना, हमेशा महिला को डोमिनेट करा जाता है। तो जो है, आज ये जो कह रहे हैं ना, महिला क्यों नहीं आगे आ रही है, अगर महिला को आप ही लोग, तो आप जैसे मर्द लोग ही तो नहीं आगे आने देते हो, आप लोग सब आने दो। तो ऐसा नहीं है कि महिला नहीं आकर के काम, महिला तो घर भी देखना जानती, महिला रिश्तेदारियां भी निभाना जानती, महिला बाहर भी जानती। मर्द क्या करता? मर्द खाली जा करके नौकरी करके आता है, कहता मैं तो सारे दिन भर 10 से 5 की नौकरी करके आया हूँ, थक गया हूँ, है अब ये काम तुम्हारा, अभी तक खाना नहीं बना, अभी ये नहीं बना। तो महिला को हर काम आता है। महिला को ऊपर वाले ने ना शक्ति, एक अलग की शक्ति दे करके भेजा है। जो आज आप देख लीजिए, नवरात्र चल रहे सबके, नवरात्र में क्या होता है? शक्ति की पूजा होती है। तो इनको अब जब आप बोला कि महिला का बेटा हूँ, महिला के कोख से मैंने जन्म लिया है। और जो बात कर रही है आंटी, जो बात कर रही है, आपको किसने रोका है? आप दिल्ली में और इस कनाट प्लेस में महिला की मुखर आवाज बने, हमें अच्छा लगता है। हम आपको कभी कटाश नहीं करते। आप अच्छा, उसके आप ठीक है, विपक्षी बात कीजिए, सरकार से वो मांगे, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन जब महिलाओं की बात करते हैं तो आपके 1-2 महिला तो साथ खड़ी नहीं होती। तो ये गलती पुरुष प्रधान की निर्णय हमारी है। जो आप बात कर रहे हैं, सिर्फ अपनी महिलाओं की बात करें। आज महिला राष्ट्रपति है, पहले महिला राष्ट्रपति कितनी थी? आज कभी महिला वित्त मंत्री थी, वित्त मंत्री आज बजट बनाया। जो जीएसटी की बात करें, वो महिला घर के जाते हैं, ठीक है, कमियां थी, स्लैब ज्यादा बने, जनता ने आवाज उठाई, जनता के संज्ञान लिया और जनता के हित के लिए जीएसटी को कम किया। और जनता के विश्वास के लिए, जहां जब जनता की नहीं सुनी, सिर्फ दादागिरी, जो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं, 50 साल 20 रुपए पेट्रोल बढ़ाकर, हाय हाय मचवाकर, इस दिल्ली के जंतर मंतर को, दिल्ली के सड़कों को बंद करवाकर, यहाँ पर तालियां पीटकर, छाती पिटवाकर कहते थे आज हमने डीजल के 2 रुपए कम कर दिए। तो वाई लूटने का काम सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बता दीजिए कहीं पर ऐसी आजरता फैलाने का काम किया। सिर्फ जनता के हित के लिए जो टैक्स कम होगा और जनता के लिए जो सुविधा होगी, भारतीय जनता पार्टी देगी, नरेंद्र मोदी सरकार देगी। और सरकार का मुखिया कोई हो, सिर्फ कमल निशान है, कमल निशान के उस पर उठता है और चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। मैं सवाल आपसे ये है कि जो अभी महागठबंधन है, अभी पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी राजद ने और कांग्रेस ने साथ में, अभी तेजस्वी यादव अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार जोड़ो यात्रा। तो इससे क्या लगता है कि जो बिहार का जो गठबंधन है वो खतरे में है अभी? देखिए, बड़ी हंसी आती है। एक पद यात्रा करता है पूरे देश का, 2 देश निकाल देते हैं। एक बिहार की पद यात्रा कर रहा है। जब मुख्यमंत्री थे, जब युवाओं को दिल्ली का पालन करने में मजबूर किया, यही पद सरकार के मुखिया थे कि कहते थे भैया हम बिहार में तुम्हें कुछ नहीं देंगे। बिहार के लोगों का अपमान करने का काम उन्होंने किया। आज जो बेचारे अपना घर परिवार छोड़कर, बिहार के लोग इतने गरीब
तो नहीं थे, लेकिन इनको गरीब बनाने वाली ये सरकार के मुखिया थे जो आज वो कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, आज हितैषी बन रहे हैं। तो आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो रेल मंत्री भी रहे, तो क्यों नहीं कारखाने लगवाए, क्यों नहीं उनका पालन रोका, क्यों कहा कि आप जाइए दिल्ली, आप रहिए किराए पर, अपना मकान खेत खलियान छोड़कर। गरीब के बच्चों ने दर्द सहना है, गरीब के बच्चों ने यहाँ पर देखा, पढ़ाई की है और दिल्ली में बसने का काम। कौन अपना घर परिवार छोड़कर दिल्ली में बसने का, देश की राजधानी है, ठीक है, आइए स्वागत है। लेकिन बिहार के लोगों का जितना अपमान इस महागठबंधन ने किया, तो बिहार की जनता ने इनको बार बार बाहर का रास्ता दिखाया। और मैं जनता जनार्दन का बड़ा ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इनको जितनी बार धूल चटाने का काम किया है, जो आपने पीड़ा सही है। आप जानते हैं, बिहार के लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील है, आने वाले जब भी चुनाव हो, इनको ऐसी लालटेन बुझा दो, इनके जो काम करने की हाथ की गति रोक दो और विकास को चुनो। विकास का काम जो आपने मंजर देखा है, ठीक है, कमियां रही होगी, कमियां को उजागर करना जनता का काम है और कमियां दूर करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी कमियां, आप पूर्णतः सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी कमल की 176 साल सरकार में आपने हेमंत बिस्वा जी को देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, रमन सरकार को देखा, तो एक बार आप पूर्णतः सरकार भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान दिखाइए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, गठबंधन के कार्यकर्ता आपके लिए सदैव तत्पर है।